इशिता जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, राइट? जी। और मेरी समझ में हम किसी डेंटल क्लिनिक या किचन में तो है नहीं, और ना ही हम कोई किटी पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर। सो जानना चाहूंगा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजनेस करने आए तो कीजिए ना, बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको आइडिया नहीं है कि लोग मल्टीटास्क भी कर सकते हैं। अच्छा, सो यू मीन टू से आप एक मल्टीटास्कर हैं। तो ऐसे तो मैं भी आपके क्लिनिक में आ सकता हूँ कभी भी, और आपके किसी पेशेंट को ऑपरेट कर सकता हूँ, और मैं भी अपने आप को डेंटिस्ट मान लूँ। मजाक समझ रखा है क्या? तुम्हारा मतलब क्या, थोड़ा सा मसाला डाला और खाना बन गया? दिस इज अ बोर्ड रूम, कोई किटी पार्टी रूम नहीं है। सो प्लीज जाइए। आपकी बातों से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आप मेरे पति से हर कॉन्ट्रैक्ट हारते क्यों हैं। क्योंकि आपकी मानसिकता बहुत संकुचित है, छोटी मानसिकता के इंसान हैं आप। आपके हिसाब से एक औरत सिर्फ किटी पार्टी कर सकती है, चूल्हा चौखट। आई अग्री, लेकिन खाना बनाना आसान काम नहीं है, और वो निटिग्रिटीज आप नहीं समझ सकते। बहन के आना कैसे बैठ के कमेंट्स करने से खाना तो क्या कुछ भी नहीं बन सकता है। शायद हाँ, मैं ये बिजनेस तो समझ लूंगी एक बार, लेकिन आटे दाल का भाव समझने में आपको सालों लग जाएंगे। वो आपके बस की नहीं है। देखिए इशिता जी, आपसे बातों में तो कोई जीत सकता नहीं है। इससे पहले आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाए, मेरी एडवाइस ये है आपसे कि निकल जाइए यहाँ से। तुमसे किसी ने एडवाइस ली तो क्यों दे रहे हो? अशोक खन्ना, तुम्हारी वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी मर्दानगी। एक औरत इस बोर्डरूम में आ गई तो तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंच गई। और इतनी कमजोर है क्या तुम्हारी मर्दानगी कि एक औरत से डर जाए? लानत है। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से सब अवेयर होंगे कि सबसे ज्यादा अब तक में इन्होंने औरतों की ही हेल्प ली है। जब अपनी फेक पब्लिसिटी करानी होती थी आपको, तब जर्नलिस्ट तनुश्री की हेल्प लेते थे। जब औरों का कॉन्ट्रैक्ट चोरी करवाना होता था तो अपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेते थे। और अभी वो लॉयर निधि, अभी भी आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं। कमाल है ना, कभी बिजनेस संभालते हैं, नहीं संभाल पाते हैं तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। लोग कोई ना कोई धंधा तो चलते रहना चाहिए, लेकिन अभी बैठ के आर्ग्यू कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या नहीं संभाल पा रहे हैं, बिजनेस या पॉलिटिक्स या दोनों। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग रमन भल्ला जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन पे उंगली उठाते कैसे हैं। पता है, उंगली वो लोग उठाते हैं जिन्हें काम नहीं आता है। जो काम जानते हैं वो दूसरों को छोटा दिखाते नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता ये सब करने के लिए। और एक्चुअली मेरे पति को यहाँ होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सारे ही इस रूल बुक के पॉइंटर्स समझा दिए हैं। और आप जिन रूल्स को स्टडी कर रहे हैं अभी, वो रूल्स रमन भल्ला ने ही लिखे हैं।